हे गाइज, कैसे हो आप सब। सो गाइज, अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिलीवरी मैन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जी उनको दिखाया जाता है जो किसी फ़ोन को देख रही है जिससे वह कनेक्ट है। यह फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ था। जब यह फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर जी ह्यून हंसती है, वो पीछे जाती है जहाँ पर यंगमिन होता है। यंगमिन यहाँ पर अपने घर की सफाई कर रहा था। जी ह्यून यहाँ पर यंगमिन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे बचाया है। यहाँ पर यंगमिन पैसे का जिक्र करता है कि यह चार्जर कितने रुपए का है। जी ह्यून अपने आप से कह रही है कि यह आदमी सारा दिन पैसे की बात करता रहता है। यंगमिन कहता है कि क्या तुम्हें चार्जर पसंद नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जी ह्यून कहती है कि नहीं नहीं, यह चार्जर मुझे पसंद है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अभी दोनों टैक्सी में जा रहे थे, जहाँ पर जी ह्यून अपने बारे में बता रही है कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ पर एक लड़की भी आई थी जिसके हाथ में एक बच्चा था और उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तभी ने अपने कस्टमर खड़ा हुआ दिखाई देता है। जी ह्यून कहती है कि वहाँ पर एक कस्टमर है, चलो वहाँ पर चलते हैं। लेकिन जब भी इस कस्टमर के पास जाते हैं और जब कस्टमर गाड़ी के अंदर बैठता है तो वह कह देता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं जा सकता। इसके बाद वह टैक्सी से वापस नीचे उतर जाता है। अगले सीन में तायू को देखते हैं जो कि जी ह्यून के फादर हयोंगसू से बातें कर रहा था। यहाँ पर हयोंगसू इनका चीफ होता है। यहाँ पर तायू फोन के अंदर कह रहा था कि मुझे लगता है कि जी ह्यून और जिनसू का केस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाद में देखते हैं कि तायू के पास चांगसुक आता है। यहाँ पर चांगसुक पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तायू बताता नहीं है कि मैं किससे बात कर रहा था। यहाँ पर तायू चांगसुक से कहता है कि क्या आपको लगता है कि बाइक वाले ने जी ह्यून को मारा है। यहाँ पर चांगसुक तायू को एक फोटो देता है और कहता है कि चलो यहाँ पर चलते हैं। और इस फोटो के अंदर जी ह्यून होती है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी, उसके सामने एक बुक भी रखी हुई थी। अब चांगसुक इसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है और उससे पूछ रहा था कि इस फोटो के अंदर देखो, यहाँ पर एक लड़की इस बेंच पर बैठी हुई है, उसके सामने एक बुक रखी हुई थी, वह कहाँ पर गई। वह लड़की यहाँ पर बताती है कि आपसे पहले एक डिटेक्टिव आए थे और वह बुक वो ले गए हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बाद में यहाँ पर चांगसुक बाहर आता है। ताइबू कहता है कि क्या आपको बुक मिली। चांगसुक कहता है कि बुक मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं जानता हूँ कि बुक कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर चांगसुक ताइबू को हयोंगसू के घर पर ले आता है। अब यहाँ पर चांगसुक हयोंगसू से पूछ रहा है कि आपने अपनी बेटी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। हयोंगसू यहाँ पर चांगसुक से कहता है कि तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर चांगसुक कुछ नहीं बोलता। बाद में चांगसुक यहाँ पर एक फोटो को दिखाता है। यह फोटो वही होती है जो कि उसने ताइबू को दिखाई थी, जहाँ जी ह्यून रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई है। और यहाँ पर चांगसुक हयोंगसू से पूछता है कि यह बुक कहाँ पर है। चांगसुक कहता कि अगर तुम बुक को दे दोगे तो यह तुम्हारे और तुम्हारी मर्द बेटी के लिए अच्छा होगा। हयोंगसू कहता कि मैं तुम्हारे केस के बीच में बाधा नहीं ला रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं भी किताब लेकर आता हूँ। वहीं शाम को देखते हैं जहाँ पर जी ह्यून और यंगमिन दोनों टैक्सी में जा रहे थे, जहाँ पर जी ह्यून यंगमिन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। यंगमिन यहाँ पर बता रहा है कि तुम अकेली थी और वैसे भी तुम्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता, तुम अपना नाम भी नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। बाद में जी ह्यून को एक पैसेंजर दिखाई देती है जो कि सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। वह यंगमिन से कहती है कि यह पैसेंजर बहुत ही डरावनी है, गाड़ी मत रोकना। यंगमिन कहता है कि ठीक है, लेकिन जब टैक्सी आगे जाती है तो वह लड़की जो कि पैसेंजर थी वो फिर से आगे आ जाती है। इसके बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। वह लड़की बता देती है कि मुझे इस जगह जाना है। बाद में वह लड़की टैक्सी में बैठ जाती है। वह लड़की यहाँ पर यंगमिन को डराने की कोशिश भी करती है। वह अचानक से उसके आगे आ जाती है। यंगमिन कहता है मुझे टैक्सी चलाने दो और सीट बेल्ट बांध लो। वो यंगमिन के पास भी देखते हैं जहाँ पर जी ह्यून छुपी हुई थी। बाद में इस लड़की की जगह आ जाती है। जब वो जाने लगती है तो यंगमिन कहता है कि मुझे अपना किराया दो। वह लड़की कहती है कि क्या भूत भी किराया देते हैं। यंगमिन कहता है कि हाँ, यह टैक्सी भूतों के लिए है और भूत भी किराया देंगे। वह लड़की कहती है कि मैं तो भूत हूँ, तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। इसके बाद वो जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जी ह्यून उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे फिर से गाड़ी में बैठा लेती है। बाद में तीनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जी ह्यून इस लड़की से कह रही है कि तुम्हें किराया देना होगा, तुम इस टैक्सी में फ्री में सवारी नहीं कर सकती। वह भूत लड़की कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर बहुत सारे भूत आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे देर हो रही है, लेकिन मैं अपने एक और भूत को भेजती हूँ जो कि तुम्हें बता सकती है। इसके बाद यह लड़की ऐसे गायब हो जाती है। इसी गायब होती यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वहीं दोनों को उस जगह पर ले आती है जहाँ पर बहुत सारे भूत आते हैं। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पैसे बन रहा होता है। उसके सामने यहाँ पर बहुत सी फोटो पड़ी हुई थी और वो अपने आप से बातें कर रहा था और कह रहा था कि वह मुझे कब्रिस्तान की फोटो खींचने के लिए क्यों कहता रहता है। और यहाँ पर इस आदमी ने बहुत सी कब्रिस्तान की फोटो खींची हुई थी और यहाँ इस आदमी ने बहुत सी फोटो कब्रिस्तान की खींची हुई थी। इसने वो फोटो भी खींची हुई थी कि जब पिछले एपिसोड में यंगमिन और जी ह्यून कब्रिस्तान में गए थे, जहाँ पर यंगमिन अपनी माँ की फोटो को देख रहा था। वही दूसरे डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिन्हें अब जी ह्यून की किताब मिल जाती है और वे गाड़ी में बैठकर उसे पढ़ रहे थे। इस किताब को यहाँ पर चांगसुक पढ़ रहा था और कह रहा था, जिसके अंदर लिखा गया था, मैं आज फिर से अपने दोस्त के पति से मिली। मिस्टर डोयोंग ने कहा कि कोई उसे देख रहा था। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जी ह्यून
एक आदमी को मार रही है। उसने उस आदमी के सिर को एक मेज पर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर कुछ फोटोज भी पड़ी हुई थी जो कि कब्रिस्तान की थी। साथ में इस बुक के अंदर लिखा गया था कि मैंने कब्रिस्तान की फ़ोटो ली थी और ये फ़ोटो मैंने एक बाइक चलाने वाले के कहने पर ली थी। ये सब बातें इस किताब के अंदर लिखी गई थी। वहीं दूसरी ओर हम यंगमिन को देखते हैं जो कि सोया हुआ है। तभी उसके पास जी होन आती है और कहती है कि तुम जल्दी से उठो, तुम्हें पता है हमें आज कहाँ पर जाना है। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर भूत आते हैं। और जब ये उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे भूत होते हैं। जी होन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो यंगमिन से कहती है कि अब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। इसके बाद ये दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। लेकिन इन सब के यहाँ पर अलग अलग डिमांड होती है। इन्हें पास की जगह पर तो जाना ही नहीं था, दूर दूर की लोकेशन बता रहे थे, देशों के नाम ले रहे थे। कोई कह रहा था कि मुझे अमेरिका जाना है, कोई किसी दूसरे देश का नाम ले रहा था। और यहाँ पर कोई सवारी नहीं थी जो कि किसी नजदीक जगह पर जा रही हो। तभी हम देखते हैं कि इनके पास एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम किम सिन वू होता है और वह यहाँ पर जी होन को देख लेता है। जी होन यहाँ पर सिन वू से कहती है कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। वह लड़का जब यहाँ पर जी होन को देखता है तो कहता है कि तुम तो जी होन हो ना। जी होन कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। सिनू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी दोस्त हो और हमने एक स्कूल में पढ़ाई की थी। वह यहाँ पर स्कूल का नेम भी लेता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जी होन बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह यहाँ पर सिनू से कहती है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो। लेकिन यहाँ पर सिनू मना करता। वह कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, लेकिन मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनमें तुम भी हो। इसके बाद सिनू इन दोनों को एक लोकेशन पर ले आता है जहाँ पर सिनू ने फोटो रखी हुई है। वह यहाँ पर यंगमिन से कहता है कि इस डेस्क के अंदर वो फोटो है। बाद में यंगमिन उन फोटो को निकाल लेता है। इन फोटो में जी होन होती है। जी होन अपने फोटो को देखती है जिसके अंदर वही महिला होती है जो कि उसे अंधेरी जगह पर मिली थी जहाँ पर बहुत सारे पिलर थे और वह लड़की बच्चे के साथ थी, लेकिन बाद में गायब हो गई। और वह लड़की इस फोटो में यहाँ जी होन के साथ थी, यानी कि वह लड़की जी होन के करीब थी, लेकिन जी होन को पता नहीं है कि वह लड़की कौन है। और यहाँ सिनू यंगमिन के साथ अजीब सा बिहेवियर करता है। वह कहता है कि तुम यहाँ पर सफाई करो, हमारे लिए कुर्सियाँ लगा दो, हम दोनों यहाँ पर बात करने वाले हैं। यंगमिन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। सिनू बाद में उसे पैसे देता है और यंगमिन काम करने के लिए लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर यंगमिन सफाई कर रहा था और बाहर जी होन और सिनू दोनों बातें कर रहे थे। यंगमिन सोच रहा था कि वे दोनों क्या बात कर रहे हैं। अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर जी होन और यंगमिन दोनों टैक्सी में आ रहे थे। जी होन यहाँ पर कहती है कि मुझे मेरा नाम पता चल गया, लेकिन अब भी मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं जानती। यंगमिन कहता कि चलो हाई स्कूल चलते हैं जहाँ पर तुम पढ़ती थी। इसके बाद यंगमिन जी होन को उस स्कूल के अंदर ले आता है जहाँ पर वो पढ़ती थी। इस स्कूल में यहाँ पर जी होन की फोटो थी, वह यहाँ पर केडो खेलती थी और उसे इसके लिए पुरस्कार भी मिला था। अगले इसमें देखते हैं जहाँ पर यंगमिन अपने कमरे में अकेला होता है और वह इंटरनेट पर जी होन का नाम सर्च कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। अगले इसमें देखते हैं जहाँ पर यंगमिन चेयोंगडेम के पास आ जाता है और उससे भूतों के बारे में पूछ रहा है कि वे कैसे होते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कपड़े बदल सकते हैं। ये बातें उससे पूछ रहा है। यहाँ पर चेयोंगडेम ने यंगमिन से एक पेन ड्राइव को मंगाया हुआ था और कहता है कि पहले वह मुझे दो, बाद में तुम्हें बताऊंगा। यंगमिन यहाँ पर पेन ड्राइव को दे देता है। बाद में यहाँ पर चेयोंगडेम बता रहा कि ये पॉसिबल है, भूत कपड़े बदल सकते हैं। साथ में यहाँ पर चेयोंगडेम यंगमिन को एक शीशा भी देता है। यह एक ऐसा शीशा होता है जब इसके अंदर इंसान देखता है तो उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन जब कोई गोश्त देखता है तो इसमें दिखने लगता है। बाद में यंगमिन घर पर आ जाता है और वह जी होन को शीशा दे देता है। जी होन यहाँ पर अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह यहाँ पर यंगमिन को थैंक यू कहती है। साथ में यहाँ पर यंगमिन कहता है कि तुम तुम्हारे कपड़े भी बदल सकती हो। यंगमिन के हाथ में यहाँ पर कपड़े होते हैं। जी होन कहती है कि ये कपड़े तुम्हारी दादी के हैं, मैं इन्हें कैसे पहन सकती हूँ। यंगमिन उनको पहनने के लिए कहता है। अब यहाँ पर यंगमिन के हाथ में कपड़े होते हैं और जी होन ठीक उनके सामने खड़ी हुई थी। वह अचानक से आगे आ जाती है और कपड़े ऑटोमेटिक वह पहन लेती है और इन सबको देखकर यहाँ पर जी होन खुश हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगमिन और जी होन कपड़े खरीदने के लिए आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर सिनवू भी होता है और यहाँ पर सिनू भी कपड़े खरीदता है और यहाँ पर यंगमिन की पॉकेट से पैसे जा रहे थे। सिनू यहाँ पर नए कपड़े को पहनकर बाहर आता है। जी होन उसे देखती है। सिनू कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जी होन कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगमिन ने जी होन और सिनू के लिए एक छोटे थिएटर का प्रबंध किया हुआ है। इसके बाद जी होन यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर जी होन और सिनू दोनों फिल्म देख रहे थे और दोनों हंस रहे थे। यंगमिन यहाँ पर जी होन के फोन को परख देता है और वहाँ चला जाता है। जी होन यहाँ पर यंगमिन को जाते हुए देख रही थी। यंगमिन बाहर आ जाता है और वहाँ पर बैठा रहता है। इसके बाद क्यूजिन को हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम किम जियोंग वू होता है वो एक आदमी को दवाई दे रहा था। उसने यहाँ पर इस आदमी का ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया था। तभी देखते हैं कि इसके पास क्यूजिन आता है। क्यूजिन यहाँ पर इस आदमी से पूछता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये आदमी सब कुछ बता देता है। बाद में वो कहता है कि हमें इसका ब्लड प्रेशर भी चेक करना होगा। इसके बाद जब इस आदमी का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो यह ठीक नहीं होता। जियोंग वू कहता है कि मैंने चेक किया था तब तो यह ठीक था, लेकिन अब पता नहीं कैसे हो गया। बाद में यहाँ पर क्यूजिन जियोंग वू को अंदर ले आता है और कह रहा था कि ये गलती तुम कैसे कर सकते हो, अगर इससे कुछ हो जाता तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते। क्यूजिन यहाँ पर जियोंग वू से कहता कि मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जियोंग वू एक कमरे के अंदर चला जाता है और वहाँ पर कुछ गोलियों को चोरी कर रहा था। बाद में बाहर आता है। क्यूजिन उसे देख लेता है। क्यूजिन यहाँ पर एक नर्स से कहता है
कि मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए जब से जियोंगू ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगमिन ने जी होन और सिनू के लिए डिनर लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर यंगमिन की दादी भी आती है। ये सब यहाँ पर खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिनू जियोन की प्रशंसा कर रहा है। वह कहता है कि तुम्हारा हाथ बहुत ही सुंदर है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जियोन कहती कि हाँ। इसके बाद सिनू जियोन का हाथ पकड़ लेता है और उस पर रेखाएं देख रहा था, लेकिन यंगमिन को यह सब अच्छा नहीं लगता। और जब शाम को यंगमिन और सिनू गाड़ी में जा रहे थे तब सिनू यहाँ पर बता रहा है कि मैं यंगमिन को पसंद करता हूँ और उसे कपल रिंग भी पहनाने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर सिनू कहता है कि जब मैं जी होन को कपल रिंग पहना दूंगा तो मैं और जी होन यहाँ से हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। यंगमिन ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद यंगमिन घर पर आ जाता है। वो अपने टैक्सी में घर के बाहर बैठा हुआ है, तभी उसके पास से जी होन आती है। जियोन कहती कि तुम घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? यंगमिन यहाँ पर जियोन से कहता कि तुम्हें सिनू कैसा लगता है? जियोन कहती है वह बहुत ही अच्छा है, लंबा है। यंगमिन यहाँ पर डेट का जिक्र कर रहा है। जिहोन कहती है कि मुझे इस डेट के बारे में नहीं पता था कि सिनू ने कब प्लानिंग की थी, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी टैक्सी के लिए कर रही हूँ, मुझे डेट के बारे में पता नहीं था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगमिन एक स्टोर के अंदर आया हुआ है और वहाँ पर एक कपल रिंग को खरीद रहा है। वह इयररिंग जिहोन और सिनू के लिए खरीद रहा है। साथ में वह यहाँ पर एक विजुअल को देखता भी है जहाँ जिहोन और सिनू दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर यंगमिन अब जिहोन को सिनू से मिलाने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यंगमिन अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और वहाँ पर नहीं जाता। जिहोन कहती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो? अगर सिनू को पता चल जाएगा तो वह हमारे बारे में तरह तरह की अफवाह फैलाएगा और हमारा टैक्सी का बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यंगमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह गाड़ी को पूरी रफ्तार से भजा लेता है। जिहोन यहाँ पर कह रही थी कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यंगमिन कहता कि मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, और यहाँ पर यंगमिन अपने आप से कह रहा था कि मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ क्योंकि मैं तो पसंद करता हूँ। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये था मेरा एपिसोड नंबर 4। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 में, जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।